Hello, dear students. How are you all? I hope you all are healthy and doing well. So, students, आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब। पर बच्चों, आज मैं इन्हीं गेम्स के बारे में बात करने वाली हूँ, क्योंकि आज जो हमारा चैप्टर है वो है एंशिएंट गेम्स ऑफ इंडिया। एंशिएंट गेम्स ऑफ इंडिया, जहां पर हम समझेंगे कि किस तरीके से इंडिया के पास इतने सारे गेम्स हैं और किस तरीके से हमारे अंदर है उन्हें खेलने का जज्बा, और हमारे ऐसे ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने गेम्स के थ्रू ही अपनी लाइफ में सक्सेस को हासिल किया है। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं इस चैप्टर को विद आवर एक्सपर्ट। Hello, my dear learners. How are you all? I hope you all are good. So now in this class, we will move on a new chapter of your English book. That is chapter number 7. That's great. And here we will see very interesting chapter of your book, that is Ancient Games of India. Ancient Games of India means जो हमारे इंडिया की पुरानी गेम्स आ रही है, चलती आ रही है, मतलब पुराने जमाने से जो हम गेम्स खेलते आ रहे हैं। ठीक है, जैसे जो आजकल गेम्स हैं, जैसे आपने रग्बी, फुटबॉल, हॉकी, हॉर्स राइडिंग या ये सारी गेम्स, स्केटिंग वगैरह, ये सब अभी की है। पहले की एंशिएंट इंडिया में जो पहले गिल्ली डंडा होता था, कंचे खेलना होता था, पिट्ठू खेलना होता था, ये सब क्या है, बहुत पहले की गेम्स थी, खेलते थे बच्चे, है ना। सो देखते हैं कौन से गेम्स के बारे में इस चैप्टर में आने वाला है या हम पढ़ने वाले हैं। ओके, चलिए शुरू करें। चलिए, लेट्स रीड। आइडेंटिफाई द स्पोर्ट्स एंड राइट देयर नेम्स। इन स्पोर्ट्स को आइडेंटिफाई करो और इनके नेम्स लिखने हैं। जैसे सबसे पहले ये कौन सा स्पोर्ट्स है, मुझे बताओ। हॉकी, वेरी गुड। ये कौन सा है, जैवलिन थ्रो, है ना। आगे बताओ, आगे कौन कौन सी गेम्स है, बैडमिंटन, वेरी गुड। नाउ दिस इज रनिंग एथलीट, ओके। नाउ दिस वन इज बॉक्सिंग, है ना। दिस इज बास्केटबॉल, है ना। ये कुछ गेम्स है, क्योंकि आपको चैप्टर गेम्स का है तो स्टार्टिंग में आपको कुछ गेम्स के बारे में बताते हैं। सो आप मुझे ये बताओगे कमेंट सेक्शन में कि आपकी फेवरेट गेम कौन सी है, आपको कौन सी गेम खेलना पसंद है, आपको कौन सी गेम अच्छी लगती है खेलने में। ठीक है, चलिए शुरू करें फिर। चलिए, लेट्स सी अबाउट दिस चैप्टर अबाउट गेम्स। क्या लिखा है, इंडिया हैज अ रिच हेरिटेज ऑफ ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स एंड गेम्स। इंडिया का रिच हेरिटेज, रिच उसमें वैल्यूज रही है कि वो इंडिया में बहुत सारी गेम्स एंड आपके स्पोर्ट्स खेले जाते हैं। दीज गेम्स, ये जो गेम्स है, दीज गेम्स हैव ग्रेट हिस्टोरिकल, कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। और ये गेम्स की अपने में ही बहुत हिस्टोरिकल, कल्चर एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस होती है। Let's know about some the traditional Indian sport। और हम कुछ पढ़ते हैं ऐसे ही इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में कि कौन से स्पोर्ट्स है ये। ओके, सबसे पहले कबड्डी। ये रही कबड्डी वाली गेम, खेलिए कबड्डी कबड्डी कबड्डी, है ना। खेला करते हैं लोग, आपने अपने स्कूल में खेलते होंगे या फिर बड़े दीदी भैया को देखा होगा खेलने, खेलते हैं वो लोग। सो कबड्डी इज अ पॉपुलर कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट, क्योंकि इसमें कॉन्टैक्ट होता है, इसमें आपने पकड़ना होता है ना। कबड्डी कबड्डी बोल के आता है जैसे उसकी सांस नहीं रुकनी चाहिए और दूसरी टीम वाले उसमें अटैक करने की कोशिश करते हैं। सो दिस इज अ कॉन्टैक्ट टीम स्पोर्ट प्लेड इन द डिफरेंट फॉर्म्स अक्रॉस द कंट्री। अलग अलग फॉर्म्स में खेला करते हैं कंट्री में। These games originated in ancient India around 4000 years ago. So जो 400 साल पहले ये originated हुआ था। It is believed that the sport was invented by Abhimanyu during the Mahabharat battle at Kurukshetra। ये माना जाता है कि ये आपका जो महाभारत है, अभिमन्यु ने ये originated किया था। This kabaddi game, which game? This kabaddi game is originated by अभिमन्यु। मैं क्यों लिख रही हूं, क्योंकि ये सब ही पूछा जाता है क्वेश्चन आंसर्स में। ठीक है, एंड कितने 400 साल पहले। ठीक है, बैटल ऑफ कुरुक्षेत्र। कबड्डी इज अ नेशनल स्पोर्ट ऑफ बांग्लादेश। दिस इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। कबड्डी कहाँ का नेशनल स्पोर्ट है, बांग्लादेश का। से इंडिया का माना जाता है हॉकी, बट इट इज नॉट ऑफिशियली लाइक दैट। वैसे ही बांग्लादेश का कबड्डी है।
ठीक है. एंड द स्टेट स्पोर्ट ऑफ तमिलनाडु. देखिए, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, बिहार, आंध्र प्रदेश एंड पंजाब इन इंडिया का स्टेट आपका वो भी है स्पोर्ट. ठीक है. बांग्लादेश का तो नेशनल स्पोर्ट है ये. इंडिया फर्स्ट प्लेड द स्पोर्ट ड्यूरिंग द बर्लिन ओलंपिक इन 1936 में ओलंपिक्स में किया था पार्ट. कबड्डी हैज गेन पॉपुलैरिटी नाउडेज ड्यू टू द प्रोफेशनल लीग्स लाइक प्रो कबड्डी लीग्स, जिसको हम केपीएल भी कहते हैं. आजकल क्यों इतना कबड्डी लोग जानने लगे? क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारी लीग्स शुरू कर दी है. जैसे स्पोर्ट्स में आपके क्रिकेट में आईसीसी है और T20 है, बहुत सारे है ना, वैसे ही आपकी कबड्डी में प्रो कबड्डी लीग शुरू कर दी है ताकि लोग मोटिवेट हो, लोगों को अवेयरनेस हो कि ये भी एक स्पोर्ट है, इसमें भी फ्यूचर है, इसमें भी लोग बहुत सारी चीजें अचीव कर सकते हैं. ठीक है. सो कबड्डी इज द ओनली स्पोर्ट इन विच बोथ मेन एंड वुमेन्स टीम्स इन इंडिया हैव वॉन ऑल द वर्ल्ड कप सिंस इट्स ओरिजिनेटेड. और ये एक ऐसा स्पोर्ट है जिसमें बोथ मेन एंड वुमेन ने अपना क्या किया है, स्पोर्ट्स को मेडल्स विन किए हैं. दिस इज द फर्स्ट गेम. नेक्स्ट इज खो खो. विच गेम? खो खो. खेली है? खो खो करना होता है, ऐसे बैठते हैं और पीछे से खो बोलते हैं, तो फिर उसको उठना होता है, फिर उसको पकड़ना होता है ना. खेली जरूर होगी या देखी जरूर होगी आपने, है ना. सो खो खो इज इंडिजीनियस ट्रेडिशनल इंडियन टीम स्पोर्ट्स इन्वॉल्विंग स्पीड, कंसंट्रेशन एंड टीम वर्क. इसमें तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट. स्पीड होनी चाहिए आपने, कंसंट्रेशन होना चाहिए, जैसे आपने खो बोला है उसी टाइम तुरंत आपको उठना है, और आपका टीम वर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये गेम को खेलने के लिए. ये इंडियन गेम है, इट्स इंडिजीनियस, मतलब इंडिया से ही बिलोंग करती है. इट इज द आउटडोर गेम्स प्लेड मोस्टली ऑन द मड ग्राउंड. ये आउटडोर गेम्स है, घर के अंदर नहीं खेल सकते खो खो. कबड्डी ऑल्सो वी कैन नॉट प्ले इनसाइड आवर हाउसेस. ठीक है. इट इज द आउटडोर गेम. You will be surprised to know that Bal Gangadhar Tilak, an Indian freedom fighter, is considered the founder of modern day Kho-Kho. अब वहां तो अभिमन्यु था हमारा कबड्डी का, इधर का बाल गंगाधर तिलक. कौन है? बाल गंगाधर तिलक किसके? खो खो के माने जाते हैं. ठीक है. और खो खो में हमें क्या चीजें चाहिए होती है? कंसंट्रेशन, टीम वर्क एंड स्पीड. ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है. ठीक है. द मेन एम ऑफ द गेम इज टू रन एंड टच द अपोनेंट एंड गेट पॉइंट्स. इसका मेन एम ही होता है दूसरे अपोनेंट को टच करना जितनी जल्दी हो सके. देयर इज 2 इनिंग इन द गेम विद अ स्मॉल ब्रेक इन बिटवीन. 2 इनिंग का होता है एंड छोटा बीच में ब्रेक होता है. द टीम टेक्स टर्न्स टू चेज एंड डिफेंड. इट्स मोस्टली प्ले इन महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु एंड पंजाब. ये भी इन्हीं जगहों पे बहुत फेमस है. नेक्स्ट इज गिल्ली डंडा. व्हाट्स दैट? गिल्ली डंडा. ये शायद आप लोग नहीं सुना, देखा भी ना हो, ना खेला हुआ आप लोगों ने, बट आपने अपने मम्मा पापा दादा दादी से पूछना, उन्होंने खेला होगा गिल्ली डंडा. गिल्ली होती है, डंडा होता है, ये इस तरीके का. गिल्ली, दिस इज गिल्ली, दिस इज डंडा. ठीक है. एंड दिस इज गिल्ली डंडा. सो गिल्ली डंडा इज अनदर पॉपुलर क्या है? बिल्कुल स्पोर्ट्स. ट्रेडिशनल स्ट्रीट स्पोर्ट पॉसिबली विद ओरिजिनेटेड ओवर 2500 years ago. ओरिजिनेटेड हुआ था. गिल्ली डंडा इज प्लेड विद अ स्मॉल वुडन स्टिक, गिल्ली एंड अ लार्ज वन डंडा. गिल्ली और डंडा चाहिए, दो चीजें इस स्पोर्ट को खेलने के लिए, और ये भी बहुत पुराना स्पोर्ट है. द प्लेयर हिट द स्मॉल स्टिक विद अ बिगर वन. ऑफ कोर्स एक छोटी स्टिक से साथ ऐसे करके ऐसे मारना होता है. इट हैज मेनी सिमिलरिटीज विद बेसबॉल एंड क्रिकेट. इसको बेसबॉल और क्रिकेट से बहुत सिमिलरिटीज है ये गिल्ली डंडा की. उसमें भी होता है, क्रिकेट में एक बॉल होती है, एक बैट होता है, उसमें भी एक गिल्ली होता है, एक डंडा होती है. आपकी बेसबॉल में भी यही होता है. ठीक है. द गेम improves टीम स्पिरिट एंड हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन. आई हैंड का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल चाहिए, जैसे आपका बैडमिंटन में होता है. ठीक है. It is known as different names in different states. और different names जाने जाते हैं different states में. तो यहाँ तक गिल्ली डंडा क्लियर हो गया. अगला है थांग ता. क्या है? थांग ता. ये थोड़ा सा अलग स्पोर्ट है, इस तरीके से खेला जाता है, ये आपने देखा होगा. It is also belongs to India. थांग ता is traditional martial art of Manipur. देख लो कहाँ का है ये. अब क्वेश्चन आएगा ये, फिर आप मुझसे पूछोगे मैम ये तो हमने पढ़ा ही नहीं. This is belongs to Manipur. That involves sword fighting with spear fightings. Swords are also called thang and spears is also known as thang.
ठीक है, the movement of the players is gracefully exhibiting their strength and skill. और यहाँ पे भी strength and skill का बहुत important role होता है. Sadly, the sport is tires needs of reviving. अब ये खत्म हो गया इतना, but it this belongs to मणिपुर. ये तो आपने देखा होगा, माला खंबा करके नाम से है. ये तो आपने पोल पे इस तरीके से खड़े होते हैं. That is also very risky. So that is Mala Khamba. Mala Kham. So Mala Kham is a traditional Indian sport. So this is Mala Kham. ठीक है? Traditional Indian sports wherein players perform gymnastics. So इसमें gymnastics होते हैं and yoga poses in the vertical wooden पोल और रूप. यहाँ पे जो ये पोल होते हैं, दिस इज वर्टिकल पोल, जिसमें वो लोग कुछ योगा पोजेस करके दिखाते हैं. ठीक है. इट ओरिजिनेटेड इन महाराष्ट्र. देखिए महाराष्ट्र में ओरिजिनेटेड हुआ था एंड इट इज प्लेस एज अ फॉर्म ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज एंड कल्चरल रिप्रेजेंटेशन के तौर पे इसको मालाखम को डिनोट किया गया था. नेक्स्ट इज सेलम बम. क्या है? सेलम बम. सेलम बम is a traditional Indian martial art originated from Tamil Nadu. ये तमिलनाडु से originated है. वो थांग ताम मणिपुर से था. ये सेलम बम तमिलनाडु से. लिख लेते हैं तमिल. इस तरीके से खेलते हैं. देख लो पिक्चर भी बनी हुई है ताकि आप लोग समझ पाओ. So the players combat using a long wooden staff. इस तरीके से wooden लकड़ियां होती है, उससे इनको लड़ना होता है. The sport is often practiced is the form of self defense as well. Self defense के उस पे भी इसको यूज किया जाता है. ठीक है. Next the other one is that boat racing, जिसको वाला कलीन के नाम से जाना जाता है. वालम कलीन. This is boat racing, जो केरला में बहुत फेमस है. So this traditional sport is popular in the state of Kerala, where teams competed in a long boat, especially during the harvest festival of Onam. ये sport तभी boat racing कराई जाती है जब harvest festival होता है, especially at the time of Onam. The event has been passed down through generation, highlighting the rich heritage and the custom of region. कि काफी टाइम से इसको ये केरला में हो रहा है, ये बताने के लिए कि यहाँ की रिच हेरिटेज कल्चर को प्रमोट करने के लिए किया जाता है केरला में. सपोर्टिंग एंड प्रमोटिंग दीज लेसर नोन इंडियन स्पोर्ट्स हेल्प्स इन प्रिजर्विंग कल्चर हेरिटेज एंड रिच ट्रेडिशनल. ये हमारे कल्चर हेरिटेज एंड रिच ट्रेडिशनल को प्रमोट करते हैं. These are just a few examples of the many traditional sports and the games that are played across India, and each reflecting the diverse culture heritage of country differences region. So हर जो हमने इंडियन स्पोर्ट्स के बारे में पढ़ा वो हमारी कंट्री का ट्रेडिशंस को, हमारी कंट्री के व्हाट वी कैन कॉल डाइवर्सिटी को दर्शाते हैं. The chapter is over. समझ में आया? चैप्टर क्लियर हुआ? इजी था? बस यही था चैप्टर आपका. इसमें कुछ न्यू वर्ड मीनिंग्स लिखे. हेरिटेज मतलब होता है कस्टम, ट्रेडिशन को कहते हैं. इंडिजीनियस मतलब जो हमारा है, लोकल. डाई मीन्स एक्सट्रीम, डाइवर्स मीन्स डिफरेंट, ओरिजिनेटेड मीन्स केम इनटू, ओपोनेंट मीन्स एनिमी, कॉम्बैट मीन्स फाइट करना. समझ में आया चैप्टर नंबर 7? इजी था? कोई दिक्कत तो नहीं आई? बस यही थी आपकी क्लास, यही था चैप्टर नंबर 7. Hope so everything is clear to you. Yes. चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू चैप्टर. टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय. तो बच्चों आई होप सो कि आपको बहुत सारी गेम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिली होगी और आपको कपिल देव और ध्यानचंद के बारे में भी पता चला होगा कि वो किस तरीके से क्रिकेट और हॉकी के जाने माने खिलाड़ी हैं. तो बच्चों खेलोगे कूदोगे तो भी आप नवाब बन सकते हो, लेकिन जरूरत है हार्ड वर्क और डेडिकेशन की. तो चलिए बच्चों आज के लिए बस इतना ही. अब मैं आपसे मिलूंगी आपकी नेक्स्ट क्लास में. टिल देन बाय बाय बच्चों.